न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া श्री जानकी स्टोर, লিনেন গ্যালারি পিএন घाटी मेंस शॉपिंग श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम बीएन घाटी। नागरिकता खोने के डर से महिला ने किया आत्महत्या का आरोप। 2002 के लिस्ट में नहीं था महिला के माता पिता का नाम। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का जायजा लेने जिला के दायित्व प्राप्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर ने किया कई इलाकों का दौरा। 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नहीं जमा किया एनमरेशन फॉर्म। जमीन के दिए एडवांस पैसा मांगने पर दिन दहाड़े युवक ने दिखाया बंदूक। लोगों की सतर्कता से पुलिस ने पिस्तौल सहित धर दबोचा युवक को। दुर्गापुर के रविंद्रपल्ली में गैस सिलेंडर के पाइपलाइन फटने से लगी भयावह आग। एक घायल, दमकल कर्मियों ने आग पे पाया काबू। नागरिकता खोने के डर से दुर्गापुर के इस्पात नगर 9 नंबर वार्ड के हर्षवर्धन इलाके में एक विवाहिता महिला द्वारा आत्महत्या करने का आरोप लगा है। मृतका की पहचान 37 वर्षीय सुवर्णा गुई साहा के रूप में हुई है, जो डीवीसी कर्मी रंजीत गुई की पत्नी थी। परिवार का आरोप है कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। इन्हें इस बात का डर सता रहा था कि एसआईआर के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू होने के बाद उनकी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि उनके माता पिता का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं था। हालांकि मृतिका सुवर्णा का अपना वोटर कार्ड बना हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के 9 नंबर वार्ड के वोट रक्षक मेनाक भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर के डर से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। उन्होंने यह मसला राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार को बताया। मृतिका के बहनोई शिवशंकर साहा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर नाराजगी व्यक्त की है। সিএ করতে গিয়ে লোকে দিচ্ছে না, তবে এনআরসি নিয়ে ওর মাথায় ঢুকে গেল। এনআরসি বলে আমি কি কি দেবো, কি করবো? আমার বাচ্চা আছে, আমার বাচ্চাটা নাগরিকত্ব পাবে না। ওনার জন্ম তো ভারতবর্ষে। হ্যাঁ, ওনার জন্ম কোথায় হয়েছিল? ওনার জন্ম ছোটবেলা থেকেই উনি এখানে, ছোটবেলা থেকে একদম ছোট। বাবা মার সাথে চলে এসেছিল? বাবা মার সাথে চলে এসেছিল। কত সালে? যখন 1 বছর বয়স, 90 সাল। আপনাদের 2 বছর বয়স। আপনাদের বিবাহিত জীবন কত দিনের? বিবাহিত জীবন 9 বছর। 9 বছর আমরা প্রেম করেছি আরো 6-7 বছর। আমার সঙ্গে 16 বছরের সম্পর্ক, 16 বছরের রিলেশন আমার সঙ্গে। তখন কি বলতো? মাথার মধ্যে এনআরসি ঢুকে গেছে। আর আপনার ওই আমার ওই এসআইআর ভোটার কার্ডে কবে নাম তুলেছিলেন? হ্যাঁ, কেন চিন্তাটা এত কেন? ওই তো ওটারই চিন্তা। ওনার বাবা মায়ের নাম ছিল না, ওটাই চিন্তা। ভোটার কার্ডে কবে নাম বোঝাতেন? আপনি বোঝাতেন? উনি? হ্যাঁ, আমি বুঝিয়েছিলাম। আপনি বুঝিয়েছিলেন কি? আমি লাস্ট যেদিন আমার নাইট ডিউটি ছিল, 2 দিন আগে আমি বুঝালাম, অনেক বুঝালাম। রাত 1টার সময় ফোন করলো, বললে আমি ঘুমাতে পারি না। রাত 1টায় ফোন করলো, আমি 40 মিনিট ফোনে কথা বললাম, দিয়ে বুঝালাম। বাড়ি এসে বুঝালো, একটু ঠিক হলো। আবার খানিকক্ষণ পরে এনআরসি নিয়ে আর মাথায় কি করে ঢুকে গেল। বলি যেদিনকে থেকে এসআইআর কথাটা উঠেছে সেদিনকে থেকেই আমার শালি এরকম ইয়েতে হয়ে গেছে। ওর জানে, ওর বাবা মা 90 সালে বাংলাদেশ থেকে এসেছিলো। ও এখানেই পড়াশোনা করেছে, এখানেই সব কিছু করেছে। 45 বছর এখানেই কাটিয়েছে। বিয়েও হয়েছে এখানকার ছেলের সাথেই। এখন ও ফর্ম ফিল আপের সময় দেখা যাচ্ছে ওর মার 2002 সালে নাম নেই, ওর মার নাম নেই। তার জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আবার বারবার টিভিতে দেখছে সিএ হবে, এনআরসি হবে। আমার এনআরসি হলে আমার মেয়ে কি হবে, আমার মেয়ের নাম উঠবে না। এই আবহে চক্রে, এই এসআইআর চক্রে আমার শালি আজকে সুইসাইড করতে বাধ্য হয়েছে। কখন জানলেন? কখন জানতে পেরেছেন? আমি ভোর 5টা বাজতে 5 আমি জানতে পেরেছি আমার শালি এই অবস্থা। আমি 5:30 বাস ধরে আমি আসি এখানে 10টার সময়। निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कार्य का जायजा लेने के लिए पश्चिम बर्धमान जिले के दायित्व प्राप्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर स्मिता पांडे ने सोमवार को आसनसोल महकमा के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। बता दें कि मंगलवार को एसआईआर की
वोटर ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी है। पश्चिम बर्धमान जिले में 3 लाख से अधिक वोटरों ने एनुमरेशन फॉर्म जमा नहीं किया है, इनके नाम कटने की आशंका है। वहीं बड़ी संख्या में एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ियां भी मिली है, जिसके आलोक में जिले की स्पेशल रोल ऑब्जर्वर स्मिता पांडे ने विभिन्न इलाकों का दौरा कर नागरिकों से बात की। सोमवार को सलानपुर ब्लॉक के कल्ला ग्राम पंचायत अंतर्गत केसियाड़ी आदिवासी पाड़ा, चितरंजन ब्लॉक के मोहनपुर और बाराबनी ब्लॉक समेत कई जगहों का दौरा किया। इसके साथ ही पांडे आसनसोल नॉर्थ विधानसभा अंतर्गत रेल पार्क के जहांगीरी मोहल्ला भी पहुंची। उन्होंने यहां के लोगों से बात की। एसआईआर से संबंधित आगे होने वाली पूरी प्रक्रियाओं से सबको अवगत कराया। उनके साथ इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौशिक मुखर्जी, सलानपुर ब्लॉक ऑफिसर देवांजन विश्वास, जॉइंट ब्लॉक ऑफिसर रवि सौरभ, राजश्री मुखर्जी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कारोबारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल की गाड़ी रोकने और उन पर कथित हमले के प्रयास के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर सीपी कार्यालय का घेराव किया। आसनसोल दक्षिण पुलिस ने इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं सोमनाथ मंडल, पंकज दास, संतोष भगत सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज की। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने एफआईआर में नामित सभी बीजेपी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने पुलिस कार्रवाई को बालू माफियाओं के खिलाफ आवाज दबाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम विरोध को कमजोर नहीं बल्कि और अधिक तेज करेगा। সেই সাংবিধানিক সংস্থাগুলোকে আপনি আক্রমণ করছেন, এটা গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। আপনি সিপি অফিসের সামনে একটা একদম কি বলবো একটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করে দিচ্ছেন। সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে সেটা আপনারা ভাবেন না, সাধারণ মানুষের ভাবনা আপনাদের মধ্যে নেই, সেটা কোনো ফ্যাক্টর না। ভারতীয় জনতা পার্টি ভাবে না, কিন্তু তারা যে জিনিসটা করছে এটা অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করছে। তো তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক এফআইআর হয়েছে। তো এই ব্যাপারে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়তো কিছু করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। কেন কোনো মানুষ লয়ের বাইরে যখন যায় তার এফআইআর হয়। ওনারাই বলছেন পুলিশ এফআইআর করছে না, এফআইআর করলেও ওনাদের খারাপ লাগছে। ওনারা ভেবে নিক যে ওনারা চাইছেনটা কি। एक्चुअली तृणमूल डर गए हैं, ममता बनर्जी डर गई है। आज इलीगल बालू चल रहे हैं, तो बालू को हम बंद कर दिए और हमारे साथ जो लड़का था, लड़की थे, हमारे कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर नॉन बेलेबल केस आसनसोल पुलिस कर रहे हैं। अब जिस दिन हम लोग इसका प्रतिवाद में सीपी ऑफिस घेराव किए, तब वो लोग ये सजा रहे घटना को कि हम लोग पुलिस के ऊपर अटैक किए, नॉन बेलेबल केस दिए ताकि भाजपा को कमज़ोर किया जाए, अग्निमित्रा को कमज़ोर किया जाए। और 16 तारीख को हमारे एलओपी का जो सभा, श्री शुभेंदु अधिकारी का जो सभा डामरा का उस जगह जहां बालू बंद किए हैं वो नाकामयाब रहे। हम ऐसा नहीं चलेगा। आसनसोल दक्षिण के लोग हम लोग के साथ है। इलीगल काम बंद हो, वो टोटो वाला का ड्राम हो या बालू घाट हो या कोयला हो या जुआ हो, हम लोग कुछ इलीगल काम चलने नहीं देंगे। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। सलानपुर के सांवडी पंचायत अंतर्गत पहाड़गोड़ा में जमीन विवाद को लेकर सनसनीखेज घटना सामने आई है। अग्रिम राशि वापस मांगने पर एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। अछड़ा ग्राम पंचायत निवासी पल्लव तिवारी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 33 शतक जमीन खरीदने के लिए बोलकुंडा निवासी जय गोराई से 1 लाख अग्रिम दिए थे। बाद में पता चला कि वह जमीन पहले ही किसी और को बेच दी गई है। पल्लव तिवारी ने जय गोराई से अपने पैसे मांगे तो जय गोराई ने उन्हें धमकाया। रविवार को जय गोराई ने पल्लव तिवारी को केंदुआड़ी मोड़ पर बुलाया, उन्हें अपनी बोलेरो गाड़ी में बैठाया और पैसे मांगने पर उनके सिर पर पिस्तौल सटा दी। स्थानीय लोगों की मदद से पल्लव तिवारी को बचाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जय गोराई को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्तौल बरामद की। पल्लव तिवारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। আমি একজনের কাছে পয়সা পাই 1 লাখ টাকা জমি বাবদে। সেই পয়সাটি চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উনি জয় বলে ব্যক্তি, জয় গোরাই বোলকুন্ডার বাসিন্দা, উনি নিজের বুলেরো গাড়িতে আসে এবং আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে পদে আসে, আমাকে হুমকি দেয় এবং মাথাতেও আমার মানে বন্দুকটা দিয়ে পদে, 1 শটার বন্দুকটা দিয়ে পদে আমার মাথাতেও আঘাত করে। আঘাত করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের এখানে পাড়ার যত ছেলেপেলেরা যারা ছিল তারা আমাকে উদ্ধার করে। উদ্ধার করার পরে ওকেও মানে ধরে রাখে, পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে আসে, এসে পদে তাকে অ্যারেস্ট করে পদে নিয়ে যায় এবং আগ্নেয়াস্ত্র সমেত নিয়ে যায় তাকে। আমি পিঠাকিয়ারি আমাকে নিয়ে যাই, পিঠাকিয়ারিতেও যে পদে আমাকে ট্রিটমেন্ট করানো হয়। ট্রিটমেন্ট করার পরে আমি তারপরে থানা যাই, থানাতে যেয়ে পদে আমি অভিযোগ দিই। সে মানে একটা দুষ্কৃতী আমাকে দিন দিহাড়ি এসে পদে মানে আমার মাথাতে গান ঠেকাই পদে মানে হুমকি দিয়ে পদে যে তোকে পয়সা দেবো নেই। এই সকল ক্ষেত যদি করে যায় তো সাধারণ পাবলিক কী করে করবে? কী কারণে আপনি টাকাটা দিয়েছিলেন? আমি জমির মারফতে মানে ইসিএলের জমির মারফতে আমি ওর সঙ্গে কথা হয়েছিল, মৌখিক কথা। আমার মৌখিক কথা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কী হয় না, আমি ওনাকে মানে উনি হলেন বোকার মিডিয়েটর, যার জমি ছিল তারকে বলেছিলাম যে 1 লাখ টাকাটা দিয়ে দিতে, কিন্তু উনি 1 লাখ টাকাটা দেয়নি। সে 1 লাখ টাকাটা না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ওই যে জমি মালিক ছিল সে কিন্তু জমি বেচে দিয়েছে অলরেডি। এখন আমি পয়সাটা যখন চাইতে যাই তখন কিন্তু সে এসে পদে আমাকে হুমকিবাজি। ईसीएल के कजोड़ा इलाके के नवोजाबाद 7 नंबर में पुरानी कंपनी आवासों प्रत्येक ईसीएल घर को तोड़ने के लिए पहुंचे सीआईएसएफ और नवोजाबाद परियोजना अधिकारियों की टीम को स्थानीय निवासियों और राजनीतिक दलों के भारी विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। नवोजाबाद परियोजना के उप क्रमिक प्रबंधक HR आशीष मोहना ने बताया कि यह तोड़फोड़ केवल कंपनी के प्रत्येक और पुराने मकानों को हटाने के उद्देश्य से की जा रही थी, लेकिन विरोध के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। स्थानीय पुरुष और महिलाओं ने एकजुट होकर कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना है कि हम कंपनी के समय से ही यहाँ रह रहे हैं, अगर ईसीएल हमें अचानक हटा देती है तो हम कहां जाएंगे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सह सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया और कजोड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष मलय चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मांग की कि यदि उन्हें हटाना आवश्यक है तो उन्हें जामबाद OCP की तरह ही पुनर्वास पैकेज प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
अभी एग्रीमेंट हुआ है आपका जामबाद बेनियाडी में, आप लोग बड़े हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे। अभी जो है पुनर्वासन किया गया वहाँ पर, वो झमेला 20 साल से चल रहा था, आज से नहीं 20 साल से। तो जो पैकेज वहाँ दिया गया है वो पैकेज यहाँ दे दे, बस। वो भी गरीब था, ये भी गरीब है। ये तो अंबानी और अदानी और इसका मुकेश अंबानी के बाल बच्चा नहीं ना, परिवार नहीं ना है, सेम गरीब है। तो इसके ऊपर अत्याचार जुल्मबाजी करना तो हमारे तो समझदारी से बाहर है। ये यूपी नहीं है, बिहार नहीं है, ये बुलडोजर चला था, किसी की बाप पे कमाता नहीं है। ये कोई गरीब को 1 इंच जगह हिला सकता है, किसी को कमाता नहीं है। आपको बोल रहे हैं, किसी कोई गरीब 1 इंच अपने जगह से नहीं हिलेगा बगैर पुनर्वासन किए हुए। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও, এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, आकर्षणीय फर्नीचर दुनिया। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपिंग। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे दुर्गापुर के 16 नंबर वार्ड के रविंद्रपल्ली इलाके में गैस सिलेंडर की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई। इस घटना में एक घर का सामान जलकर राख हो गया। इस अगजनी में सुशांत दे नामक एक व्यक्ति मामूली रूप से झुलस गए। आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इलाके में दहशत फैल गई। पूर्व पार्षद सुशील चटर्जी ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर गैस सिलेंडर और एक फ्रिज जलते हुए मिले। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। दुर्गापुर दमकल के सब इंस्पेक्टर रिपन बरुआ ने बताया कि दमकल कर्मियों ने जान जोखिम में डालकर जलते हुए गैस सिलेंडर को घर से बाहर निकाला। उन्होंने पुष्टि की कि आग को नियंत्रित कर लिया गया है और किसी बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। আমি খবর মাত্র ছুটে এসে দেখলাম যে ঘরে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে, ধোঁয়া চারিদিকে কালো ধোঁয়া ভরে গেছে। পুলিশ ইতিমধ্যে এসে গেছে, 2 মিনিটের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডও ঢুকে গেছে। ফায়ার ব্রিগেড ঢুকে যাই হোক এখন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসছে। একজন অল্প আহত হয়েছেন ঘরের যিনি মালিক সুশান্ত দে, তিনি রান্না করছিলেন একাই। এবারে গ্যাসের পাইপলাইন হয়তো লিক থাকার জন্য হয়তো আগুনটা ধরেছে এবং পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেড তৎপরতার সাথে তারা আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। দেখি সিলিন্ডারের পাশে জ্বলছে এবং সিলিন্ডারের পাশে যে ফ্রিজ ছিল আর আলো ছিল ওগুলো জ্বলছিল।
এবং গ্যাসটা আওয়াজ বন্ধ বেরোচ্ছিল। ঠিক আছে, আমরা নিজেদের 1 জেট ইউজ করে জল ইউজ করে একটু ঠান্ডা করে আগুন নিভাই, তারপরে আমরা গ্যাসটাকে যখন সিলিন্ডার বার করে দেখি গ্যাসের সিলিন্ডারটা পুরোটাই ইয়ে হয়ে গেছে, ড্যামেজ হয়ে গেছে এবং পুরো গ্যাস তখনই বেরোচ্ছিল। আমরা ওটাকে গ্যাসটাকে প্রথমে রিমুভ করলাম, সিলিন্ডারটাকে রিমুভ করে সেফটি জায়গায় নিয়ে আসি, সেফটি প্লেসে নিয়ে আসি। তখন খবর পেলাম যে ওনার যে রান্না করতে করতে ওনার সামান্য বাম ইঞ্জুরি হয়েছে, ওনাকে প্রাইভেট ভেহিকলসে আমাদের আসার আগেই ডিএসপি হাসপাতালে ট্রান্সফার করা হয়েছে। आगामी 27 दिसंबर को आसनसोल के धतका इलाके में स्थित एंसिलरी स्कूल में सब डिवीजन स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में सोमवार आसनसोल के सब डिविजनल ऑफिसर विश्वजीत भट्टाचार्य के नेतृत्व में उनके कार्यालय में एक आवश्यक बैठक हुई। यह प्रतियोगिता 27 दिसंबर को एनसी लहरी हाई स्कूल में होगी। एसटीओ विश्वजीत भट्टाचार्य ने बताया कि आसनसोल सब डिवीजन के 8 सर्किल को शामिल करते हुए 34 स्पर्धाओं में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 500 विद्यार्थी भाग लेने की संभावना है। बैठक में आसनसोल नगर निगम के एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, सुब्रतो अधिकारी, पश्चिम बर्धमान सीएमएच कार्यालय के अधिकारी, फायर ब्रिगेड और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद थे। এসডিও সাহেব আজ ডেকেছিলেন আমাদেরকে সাব ডিভিশনাল যে স্পোর্টস তার একটা রূপরেখা তৈরি হলো। আজকে আমাদের কমিটি হলো, রূপরেখা তৈরি হলো কীভাবে এই স্পোর্টসটা 27 তারিখে যে স্পোর্টস তো কীভাবে আমরা সুসম্পন্ন করব সেই বিষয়ে আলোচনা ছিল। সমস্ত দপ্তর থেকে ফায়ার ব্রিগেড থেকে আরম্ভ করে পুলিশ প্রশাসন, সিএমওএইচ সাহেবের প্রতিনিধি সবাই আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। টিচার্স বিভিন্ন যেমন রানীগঞ্জ, জামুরিয়া বিভিন্ন সার্কেলের যারা আছেন তারাও ছিলেন। আমরা এই স্পোর্টসটা কীভাবে সুসম্পন্ন করা যায়, এটা হবে এনসি লাহিড়ী স্কুল 27 তারিখ এই স্পোর্টসটা হবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी।